हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अलजेब्रा यूथ कंपटीशन बुक्स क्वेश्चन सीरीज़ में क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसमें 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और अब है हमारा 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन लिखा है हमारा, सपोज मॉड ऑफ 3x प्लस मॉड ऑफ 2y लेस देन और इक्वल टू 1, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9x प्लस 4y। ठीक, तो हमको 9x प्लस 4y की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9x प्लस 4y जो हमारा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 9x प्लस 4y की वैल्यू ऑलवेज इसके मॉडुलस से कम होगी, क्योंकि अगर मॉडुलस आ जाता है तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक, अब हम लोग ये जानते हैं कि 9x प्लस 4y जो हमारा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि ऐसे करके 3 टाइम्स 3x प्लस 2 टाइम्स 2y, इसके मॉड से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हमारी। ठीक, फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी, इसको हमने लिखा 3 टाइम्स 3x प्लस 2 टाइम्स 2y का मॉड। राइट, अब देखिए 3 टाइम्स 3x है तो इसको थोड़ा सा और तोड़ के लिख सकते हैं हम लोग, या 2 टाइम्स 2x प्लस 2 टाइम्स 2y। ठीक, इसका मॉड, और प्लस एक बार यहाँ से मॉड ऑफ 3x बच जाएगा। फिर इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा हमको क्या, यहाँ पे 3x है। ठीक, 3x प्लस 2y का मॉड, इस पूरे में से हमने कॉमन लिया था 2, यहाँ आएगा हमारा मॉड का 3x। इसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे दे रखी है कि ये वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल टू किससे, 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 1 हो जाएगी। और 3x का हमको मॉड फाइंड करना है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, अगर इसकी पूरे की वैल्यू मैक्सिमम 1 है तो इस कहीं ना कहीं इस टर्म की या इस टर्म की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म है। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 1 देगा वैल्यू, और ये 0 हो जाएगा तो ये 1 देगा। तो क्योंकि हमको 3x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हमको इसको 0 करना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ 3x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ देखिए 2 था ये, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 1। यहाँ 2 टाइम्स 1 और प्लस 1। तो आंसर बेसिकली हमारा क्या आ गया है कि ये फाइनल वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 3 से कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर। हमको दे रखा है x इक्वल टू 3 माइनस रूट 5, देन रूट x अपॉन रूट 2 प्लस 3x माइनस 2 की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो यहाँ देखिए हमको x दे रखा है, तो x हमको दे रखा है, तो x बराबर है 3 माइनस रूट 5। अब क्योंकि हमको रूट x फाइंड करना है, तो ये क्वांटिटी जो होगी हमारी वो किसी का स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रूट 5 है। तो रूट 5 अगर हमको स्क्वायर में लाना है तो हमको उसमें कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 6 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 2। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, और ये देखिए ये लिखिए क्वांटिटी 2 टाइम्स 1 इंटू रूट 5 अपॉन 2। इस 6 को बनाने का, यहाँ 2 और से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का यही मतलब था, यहाँ 6 बन जाए, जो कि यहाँ पे इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो x की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी कितनी, वो हो जाएगी हमारी रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, तो x की वैल्यू ये है, अंडर रूट x हमको चाहिए, तो इधर से आ जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ठीक, फिर हमको दूसरी वैल्यू में चाहिए है अंडर रूट 3x माइनस 2 की वैल्यू। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3x माइनस 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 टाइम्स हो जाएगा, हम वैल्यू चाहिए थे, तो ये हो गया 3, और x की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 माइनस रूट 5। तो 3 माइनस रूट 5, और यहाँ से माइनस 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 रूट 5 माइनस 2। तो यहाँ से हमको मिलेगा 7 माइनस और 3 रूट 5, ये वैल्यू हमको मिल गई। फिर हमको इसका 3x माइनस 2 का रूट चाहिए था, तो ये, लेकिन हमको जब इसका रूट निकालना है तो पहले हमको ये स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर बनाने के लिए हम पुरानी टेक्निक 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। इसको हम लिख लेंगे 2 टाइम्स 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 2। तो ये जो वैल्यू हमारी हो जाएगी ये वाली, वो हो जाएगी 14 माइनस 6 रूट 5 अपॉन 2। और ये 14 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 3 का स्क्वायर
प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 इंटू √5, तो ये हो गया। और नीचे हमारा कितना है 2, तो ये जो हमारा लिखा है ये आंसर ये अलग है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और √5 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। ठीक, अच्छा क्योंकि पॉजिटिव लाना हमको उसको, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब क्योंकि हमको इसका रूट चाहिए तो √3x माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 माइनस √5 अपॉन √2, इस पर भी रूट आ जाएगा। ठीक, फाइनली हमको क्वेश्चन में जो फाइंड करना था वो ये था कि √x अपॉन, तो यहाँ से हमको क्या चाहिए √x अपॉन √2 प्लस √3x माइनस 2, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने देखी यहाँ पर √x की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, √x की वैल्यू हमारी √5 माइनस 1 अपॉन 2, √5 माइनस 1 अपॉन √2, और यहाँ पर √2 हमारा पहले से है। ठीक है, और √3x माइनस 2 की वैल्यू हमारी ये हो गई, तो यहाँ पर लिखा हमने 3 माइनस √5 अपॉन √2, ऐसे करें। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर होगा √5 माइनस 1 अपॉन √2 और नीचे होगा 2 प्लस 3 माइनस √5, इस पूरे के नीचे √2 से √2 हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ बचा हमारा √5 माइनस 1, नीचे बचा 5 माइनस √5। ठीक, इस पूरे में से हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर तो ज्यों का त्यों लिखा है, नीचे से √5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मिलेगा √5 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन √5। तो इस पूरी क्वांटिटी का आंसर कितना है 1 अपॉन √5। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी और 1 अपॉन √5। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23rd क्वेश्चन। तो वो लिखा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन इक्वल टू 0, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज व्हाट। तो ये 9th क्लास की आइडेंटिटी होती है कि अगर ये 0 होता है तो इसकी वैल्यू हमारी सीधी 3xyz हो जाती है, तो सिर्फ इसे याद करने जैसा। ठीक, 24 क्वेश्चन हमारा ये है कि x की पावर, ये देखिए ये क्यूब रूट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/3 अपॉन 2.56, ठीक है, इक्वल टू 100 अपॉन एक्स, ये लिखा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए ये हो जाएगा कितना x की पावर 1/3 इंटू एक्स इक्वल टू 2.56 इंटू 100। तो ये देखिए 1 और 1/3 पावर है, तो x की पावर 4/3 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 256। ठीक, तो ये जो हमारा ये लिखा है x की पावर 4/3 है। ठीक है, और इधर से हमारा देखिए ये जो वैल्यू हमारी लिखी है 256 लिखी है, तो 256 जो होता है वो हमारा क्या होता है 4 की पावर 4 जो होता है, ये लिखा है 2 की पावर 256 जो लगा वो लगा हमारा 4 की पावर 4। ठीक, तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 4 1/3, तो ये जो हो जाएगी 4 से 4 कट जाएगी, और यहाँ से हमको मिलेगा x की पावर 1/3 बराबर 4, तो x बराबर 4 का क्यूब यानी कि x बराबर 64, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 क्वेश्चन लिखा है कि x प्लस 3 का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 10। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक बार जब हम लोग इसको लिखते हैं तो ये ग्रेटर देन 10 होता है। ठीक है, और x प्लस 3 हमारी जो वैल्यू होती है वो लेस देन होती है माइनस का 10। ठीक, तो x यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 7, और यहाँ से आएगा x प्लस x, और ये 3 उस साइड जाएगा तो लेस देन इक्वल टू माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, तो -13 से छोटा आंसर आना चाहिए, यानी कि -∞ से -13 तक, क्योंकि इक्वलिटी है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 7 से ∞, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो यही ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं 26 क्वेश्चन नंबर पर। ठीक, 26 क्वेश्चन नंबर लिखा था सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वलिटी दिस इज व्हाट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 टाइम्स x माइनस 2 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स 2 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 3 जा 9, 9 इंटू 9x माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा ना 5 5 या 25, 25 इंटू 250 माइनस 25x। ठीक, 25 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34x ग्रेटर देन इक्वल टू
68। तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि 2 से इन्फिनिटी हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो 2 से इन्फिनिटी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ क्लोज है, हमको क्लोज चाहिए था क्योंकि यहाँ इक्वलिटी भी है। ठीक, अब चलते हैं पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन लगा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वलिटी 2 रेज टू पावर एक्स प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन 0 इन आर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। ठीक, तो ये जो लिखा है 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर एक्स, क्योंकि हम माइनस में तो नीचे ले गए इसको। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 टाइम 2 की पावर एक्स लेस देन 0। तो ये कुछ 2 की पावर एक्स का स्क्वायर और माइनस 3 टाइम्स 2 की पावर एक्स प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2 की पावर एक्स में। तो हम लोग इसके फैक्टर जानते हैं, ये कुछ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 लेस देन 0 जैसा दिख रहा है। तो इसके फैक्टर होते हैं t माइनस 2 और t माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो इससे अगर हम ध्यान दें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 है। ठीक है, अब सोचिए कि अगर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले रहे थे, मान लीजिए 3 ले लिया, तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1, प्लस का यहाँ भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 और 2 के बीच की वैल्यू ले रहे हैं कोई हम 1.5, ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर 1 से छोटी कोई वैल्यू ले रहे हैं, सपोज है 0 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस, ये भी प्लस देगा, लेकिन हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, जो कि हमारा 1 से 2 इंटरवल में आएगी। तो टी को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं अपना 2 की पावर एक्स से। तो 2 की पावर एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी होगी हमारी और 1 से बड़ी होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ से लॉग ले लेते हैं दोनों साइड बेस 2 वाला। तो यहाँ पे लॉग बेस 2 1, यहाँ पे लॉग बेस 2 2 की पावर एक्स और यहाँ पे लॉग बेस 2 2। तो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, ये एक्स बाहर आ जाएगा यहाँ से, और लॉग का नंबर बेस सेम होता है तो एक्स इंटू ये 1, और यहाँ पर ये बेस नंबर सेम होता है तो 1। तो एक्स की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी, ये देख लेते किस इंटरवल में है। 0 से 1 के बीच में हमको वैल्यू चाहिए। तो देखिए 27 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 0 से 1 ओपन इंटरवल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी 5 की पावर एक्स प्लस 2 रूट 3 की पावर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 की पावर x। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 की पावर एक्स प्लस 2 रूट 3 की पावर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 की पावर x। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 की पावर एक्स प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर की पावर x कर लेंगे और यहाँ 13 की पावर x। ऐसा इसलिए किया क्योंकि सब में x पावर हो जाए। तो 5 की पावर एक्स 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दिया 12, ये हो गया 12 की पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 13 की पावर एक्स। ठीक, अब इसको इधर ले आएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा 5/13 की पावर एक्स प्लस 12/13 की पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको याद होगा 5 12 13 का एक ट्रायंगल होता है जिसमें 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम सपोज दैट x इक्वल टू 2 रख दें तो ये पूरी क्वांटिटी 1 के बराबर हो जाएगी। जैसे 5/13 का स्क्वायर प्लस 12/13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 125 और यहाँ 144/169, यानी कि आंसर आएगा 169/169 इक्वल टू 1। तो इक्वलिटी होल्ड कब करेगी, जब x की वैल्यू 2 है। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन x इक्वल टू 2, राइट। अब हमको ये चेक करना है कि बाकी इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन हमको दे रखा है 2 भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये। तो हमको ये चेक करना है कि इधर उधर इंटरवल में भी कहीं इसकी वैल्यू जा रही है नहीं जा रही। ठीक, सपोज दैट हमने x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, लेट x इक्वल टू 1, तो 5/13 प्लस 12/13 यानी कि 17/13, ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग आंसर देगा। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया, यानी कि इसका और अभी आंसर आ सकता है 2 से इन्फिनिटी है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रिजेक्ट होगा क्योंकि यहाँ से 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी जो 2 से हमारी छोटी है। तो ये 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, ये वाला और ये। ठीक, अब हमको ये चेक करना है कि क्या इसकी नेगेटिव वैल्यू पर भी आंसर आ सकता है। सपोज दैट लेट x इक्वल टू -1 हमने ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, हमारा जो क्वेश्चन था, तो ये जो 5/13 की पावर x है, 5/13 की पावर -1 प्लस
12/13 की पावर -1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये पावर्स जो हैं तो ये नेगेटिव पावर तो इन्वर्स हो जाता है 13/5, 13/12। इसको थोड़ा सा एलसीएम अगर हम लेके सॉल्व करें, 13 कॉमन ले लेंगे, 1/5 प्लस 1/12 और यहाँ से 13 लिखा तो ये हो जाएगा 12 + 5 17/12 इंटू 5 60। तो ये हो जाएगा 17 3 × 51, 5 कैरी, 17 1 × 17 और 5 तो 21/60। तो ये देखिए यहाँ से कुछ आंसर जो हमारा आएगा वो अपना कितना आएगा आंसर, ये हमारी जो वैल्यू आएगी कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू। तो 3 पॉइंट समथिंग यानी कि जब हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो 2 से हमारा क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है आंसर, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ये जो 3.1 है वो हमारा 1 से बड़ा है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन थी, एक हमको इक्वलिटी होल्ड करानी थी, एक 1 से बड़ी वैल्यू। तो जब हम x की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो यहाँ 1 से बड़ा आ रहा है, तो देखिए इसमें 2 कंडीशन, तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी 2 लेगा, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ये 2 तो नहीं थे, इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव है, तो ये आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वल टू 2 mod x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x +, ठीक है। यहाँ लिखा 2x + 1 ग्रेटर देन x + 4, यहाँ मॉड है, ठीक है। अब देखिए ये मॉड है तो हम लोग जानते हैं कि एक बार x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये बार प्लस खुलेगा तो x + 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू x + 4, 2x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 4, तो यहाँ से x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। दूसरा केस हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि जब x + 1 हमारा लेस देन 0 हो तो x की वैल्यू यहाँ से लेस देन -1 आएगी हमारी, ठीक है। अब ये देखिए इसको मैं यहाँ से रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये माइनस का x + 1 ऐसे, और ये ग्रेटर देन x + 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, -2x - 2 ग्रेटर देन x + 4, राइट। अब ये देखिए ये उधर गया, ये इधर गया, तो 4 2 माइनस का यहाँ 6 होगा और 2 और 1 यहाँ पे कितना होगा 3x। तो x लेस देन इक्वल टू -2, यहाँ से x लेस देन इक्वल टू -2 आ रहा, ठीक है। तो इसका अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी ये, और इसका बनाएंगे तो -∞ से -2, इन दोनों का हम लोग यूनियन ले लेंगे तो आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो -∞ से -2 यहाँ 0 से इन्फिनिटी है, इसमें देख रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x - 7 = 0। हम इक्वेशन लिख लेंगे 2x² - 5x - 7 = 0, ठीक है। और हमको फाइंड करनी है, इसके 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा 1/α² + 1/β², ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें एलसीएम ले लीजिए तो β² + α² α² β², और ऊपर लिखा है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू कैसे आई है इसको देख लीजिए। तो हम लोग कुछ इधर सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर बराबर α² + β² + 2α बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसको इधर ले आइए तो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा बराबर α² + β²। तो ये वैल्यू हमारी इसकी जो आ गई वो ये आ गई, इसी को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम सम ऑफ रूट्स जानते हैं, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, तो ये हो गया 5/2, ठीक है। अल्फा × बीटा बराबर c/a, यानी कि -7/2। तो ये आंसर आ गया, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो कुछ आंसर हमारे पास ऐसे हो जाएगा अल्फा + बीटा का स्क्वायर यानी कि 5/2 का स्क्वायर -2 टाइम्स -7/2 नीचे -7/2 का स्क्वायर, ठीक है। 5/2 का स्क्वायर होगा 25/4, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना प्लस का 7 2 जा 14/2 और यहाँ हो जाएगा 49/4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 25, एलसीएम सेम हो जाएगा, यहाँ 28/4 इधर 49/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, ऊपर 25 और 28 को जोड़िए तो ये हो गया 53/49। तो फाइनल आंसर इसका हो गया 53/49। देखिए ऑप्शन नंबर डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।